हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी सेल्फ सिंप्लीफाइड पावर पीआई टूल के बारे में, जिसका नाम है पावर पिवट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर पिवट के इंस्टॉलेशन के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको पावर पिवट में पहला डेटा इंपोर्ट करके दिखाऊंगी। आपको एक डेटा मॉडल की झलक भी इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि पावर पिवट क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, पावर पिवट हमें क्यों सीखना चाहिए। पावर पिवट एक्सेल का ही एक एड इन है, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल एड इन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम, जो डेटा एनालिसिस करता है और डेटा मॉडल्स बनाता है। ये सारी बातें मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताई हुई हैं। अब बात करते हैं डेटा मॉडल। एक नया शब्द आपने सुना, डेटा मॉडल क्या है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। उससे पहले अगर कुछ वर्ड में मैं आपको पावर पिवट को समझाऊं तो आपको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिकल चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि अगर हमें थ्योरी अच्छे से पता होती है तो प्रैक्टिकल समझना इजी होता है। चलिए, पावर पिवट आपको कब यूज करना है? जब आपके पास लार्ज डेटा हो, आपको बहुत सारे फॉर्मूले यूज करने हैं, आपके पास बहुत सारे टेबल्स हैं, उन टेबल्स को आपको ज्वाइन करना है, उनके बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना है, उसके ऊपर एनालिसिस करनी है, उसी के ऊपर हमें रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है। तो ये सारे काम आप पावर पिवट के थ्रू बहुत ही इजीली कर सकते हो। इसके साथ ही साथ पावर पिवट की एक और खूबी है, पावर पिवट आपकी फाइल साइज को कंप्रेस कर देता है। जब भी कभी आप एक्सेल में वर्क करते होगे तो आपने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आपकी फाइल जो है जीबी में है, या जीबी तो दूर की बात है, अगर एमबी में भी आपकी फाइल है तो उसको ओपन होने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आपकी एक्सेल फाइल हैंग हो जाती है। पर पावर पिवट हमारा क्या करता है, फाइल साइज को कंप्रेस कर देता है, एमबी की फाइल्स को वो केबी की फाइल्स तक में कन्वर्ट कर देता है। अब बात करते हैं हम डेटा मॉडल की। डेटा मॉडल क्या है? देखिए, डेटा मॉडल कोई एक अलग से चीज नहीं है। डेटा मॉडल सिर्फ आपके नंबर ऑफ टेबल्स का कलेक्शन है, जिसमें हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है, जिसमें हमें रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है, जिसपे हमें एनालिसिस करना है। उन नंबर ऑफ टेबल्स के कलेक्शन को ही हम कहते हैं डेटा मॉडल। ठीक है। अब ये जो टेबल्स हैं, जो हमारी अलग अलग सोर्सेस से आती हैं डेटा मॉडल में, वो अलग अलग सोर्सेस आपके हो सकते हैं। लार्ज कॉर्पोरेट डेटाबेस हो सकता है, पब्लिक डेटा फीड्स हो सकता है, या फिर आपकी स्प्रेडशीट की रिपोर्ट हो सकती है, या फिर आपकी कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है। इन सारे डेटा को इंटीग्रेट करते हैं हम डेटा मॉडल में। फिर उस पर आपको जो भी वर्क करना है, जो भी फंक्शन लगाना है, जो फॉर्मूला लगाना है, वो सारी चीजें आप डेटा मॉडल में करते हो। ये तो चलिए सारी थ्योरेटिकल बातें हो गई। हमने सीख लिया पावर पिवट का एडवांटेज, रिक्वायरमेंट, डेटा मॉडल डेटा मॉडल का भी एक बेसिक हमने समझ लिया। लेकिन इन सब बातों का मतलब तो तब होगा ना जब आपके पास पावर पिवट अवेलेबल होगा। अब बात करते हैं पावर पिवट अवेलेबल कहाँ कहाँ है। चलिए, मैं आपके सामने एक रिपोर्ट खोल रही हूँ जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया हुआ है। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 365, ऑफिस 2019 ये लेटेस्ट वर्जन है, तो आपके पास बाय डिफॉल्ट पिवट टेबल अवेलेबल होगी। ठीक है। या फिर आपके पास ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें दे रखी हैं। इसके बाद एक्सेल 2010 यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पावर पिवट को डाउनलोड करना पड़ेगा अलग से। ठीक है। आपको अलग से पावर पिवट डाउनलोड करना पड़ेगा अगर आप एक्सेल 2010 यूज कर रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे दे रखा है ऑफिस प्रोफेशनल 2016, ऑफिस होम एंड स्टूडेंट 2013, इन सब में भी पावर पिवट नॉट इंक्लूडेड है विथ एनी ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे में किसी में भी पावर पिवट इंक्लूडेड नहीं है। तो मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगी कि अभी चल रहा है हमारा जो है 2023, तो आप लेटेस्ट वर्जन ही एक्सेल का यूज कर रहे होगे, तो जिसमें आपको बाय डिफॉल्ट पिवट टेबल आपको वहां पे डाउनलोडेड मिलती है। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपके एक्सेल में पावर पिवट है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। मैंने अपना यहाँ पे एक्सेल ओपन किया। एक्सेल ओपन करने के बाद आप देखिए मेरे रिबन में यहाँ पर पावर पिवट शो हो रहा है। ये पावर पिवट मेरे रिबन में कैसे आया?
ये अपने आप नहीं आया है, यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया है। कैसे ऐड किया है इसको देखने के लिए आपको यहाँ पर रिबन में ही फाइल में जाना पड़ेगा। फाइल में क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे देखोगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आता है ऑप्शंस का। जैसे आप इस ऑप्शंस पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर एक ये बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सेल ऑप्शंस यहाँ पर ओपन होंगे। इस एक्सेल ऑप्शन में आपको यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड इन्स। इस ऐड इन्स पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर सबसे नीचे आना है मैनेज में। मैनेज में आपको क्या करना है, कॉम ऐड इन्स पे क्लिक करना है और यहाँ से करना है गो। जैसे आप यहाँ से गो करोगे आप देखोगे यहाँ पे कॉम के एडेंस आ जाएंगे। अभी आप देखो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट डेटा स्ट्रीमर फॉर एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर मैप, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। आप अभी यहाँ पर क्या सीख रहे हो, आगे की मैं जब आगे की सीरीज बनाऊंगी तो मैं उन सारे एडेंस के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट। तो आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट को चेक करो और यहाँ से ओके कर दो, तो यहाँ पर आपका ये पावर पिवट शो होने लगेगा। अब आप देखो पावर पिवट में आप कहोगे कि सिर्फ इतने ही टूल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 टूल। आप सोच रहे होगे कि सिर्फ 6 टूल पे ये पावर पिवट काम करता है, नहीं। अभी आपको जो ये टूल्स दिख रहे हैं और आपको जो ये इंटरफेस दिख रहा है, ये पावर पिवट का इंटरफेस नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको एक्सेल का इंटरफेस। पावर पिवट का इंटरफेस तो आपको तब दिखेगा जब आप अपने डेटा को इंपोर्ट करोगे, तब आपको पावर पिवट का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए मैंने यहाँ पर 2 टेबल्स ले रखी हैं। पहली टेबल मेरी ये है जिसमें मैंने रीजन, रिप्रेजेंटेटिव नेम और आइटम ले रखा है। दूसरी टेबल मेरी है यहाँ पर डेट की, आइटम और यूनिट। मैं यहाँ पर आपको एक एक करके इन दोनों टेबल्स को इंपोर्ट करके दिखाऊंगी। आप देखिए पावर पिवट हमारा एक अलग टूल है एक्सेल से, एक है तो एक्सेल का ही, पर एक्सेल का एक एनहांस रूप है। तो पावर पिवट हमारा जब अलग टूल है तो उसका इंटरफेस भी अलग होगा। ये हो गया हमारा एक्सेल का इंटरफेस। अब पावर पिवट का इंटरफेस कैसा होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब मैं यहाँ पर डेटा मॉडल में इस डेटा को ऐड करूंगी तब आपको पावर पिवट का इंटरफेस दिखेगा। डेटा मॉडल में ऐड करते ही हम जहां जाएंगे वो होगा हमारा पावर पिवट का इंटरफेस। दूसरी बात जो ये डेटा है, जो ये आपकी टेबल है वो क्या है, नॉर्मल बनी है, नॉर्मल रेंज टेबल है। तो पावर पिवट कभी भी इस नॉर्मल रेंज डेटा पर काम नहीं करता है। पावर पिवट हमेशा डायनेमिक रेंज पे काम करता है, मतलब आपको अपनी इन टेबल्स को पहले टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। देखिए मान लीजिए आप इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना भूल गए और आपने क्या किया, आप यहाँ से डायरेक्ट गए और आपने यहाँ से डेटा ऐड टू डेटा मॉडल पर क्लिक कर दिया। जैसे आप ऐड टू डेटा मॉडल पे क्लिक करोगे ये आपको पावर पिवट खुद याद दिलाएगा कि भाई पहले मुझे आप टेबल में कन्वर्ट कर लो, तभी मैं डेटा मॉडल में कन्वर्ट हो पाऊंगा, डेटा मॉडल में जा पाऊंगा। चलिए इसको तकलीफ क्यों देते हैं, हम इसको खुद ही जो है टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। कंट्रोल टी करते हैं, कंट्रोल टी करते ही सिलेक्शन ले लेगा, सिलेक्शन को आप ओके कर दो यहाँ से और ये आपकी टेबल यहाँ पर टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से दूसरी टेबल को भी हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये अभी मैंने क्या किया, अपनी दोनों टेबल्स को टेबल में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए ये जो टेबल्स हैं, हर टेबल का अपना क्या होता है, एक हर टेबल की अपनी एक पहचान होती है। ठीक है, जैसे ये वाली जो टेबल है ये रिप्रेजेंटेटिव डिटेल है और ये वाली जो टेबल है वो आइटम डिटेल है। तो हम क्या करते हैं, अपनी टेबल्स को एक नाम दे देते हैं। नाम कैसे दोगे आप जाओगे टेबल डिजाइन पे, आपने जिस टेबल पे क्लिक कर रखा है, जैसे मैंने इस टेबल पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा टेबल डिजाइन पे क्लिक करो, टेबल नेम में यहाँ लिखा आ रहा है टेबल 1, आप इसको नाम दे दो रिप्रेजेंटेटिव, REP मैं दे देती हूँ। ठीक है, तो अब इस टेबल का नाम हो गया रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, अपनी दूसरी टेबल को भी नाम दे दो। दूसरी टेबल को मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर आइटम। ठीक है, दूसरी टेबल को मैं नाम दे देती हूँ आइटम। अब ये हो गया आइटम और ये टेबल हो गई हमारी रिप्रेजेंटेटिव नेम। अब हम अपनी इस टेबल को ऐड टू डेटा मॉडल करेंगे। चलिए मैं अब आपको पहली टेबल को डेटा मॉडल में ले जाकर दिखा रही हूँ। यहाँ से आपने किया ऐड टू मॉडल। अब आपका जो ये इंटरफेस ओपन हुआ है
अब आपका जो ये इंटरफेस ओपन हुआ है यहाँ पर, ये आपका इंटरफेस ओपन हुआ है पावर पिवट इंटरफेस। अभी तक हम किस पे काम कर रहे थे? एक्सेल इंटरफेस पे काम कर रहे थे, पर ये जो फेस ओपन हुआ है ये पावर पिवट का इंटरफेस ओपन हुआ है। आप मान लीजिए आपको दोबारा से एक्सेल पे जाना है तो आप कैसे जाओगे? इसके लिए या तो आप अल्ट टैब का यूज कर लो, जैसे हमेशा करते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना है तो हम अल्ट टैब का यूज करते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऊपर देखोगे तो आपको यहाँ पर ऊपर पावर पिवट का आइकॉन भी दिखेगा और आपको एक्सेल का आइकॉन भी दिखेगा। तो ये देखिए आपने एक्सेल पे किया तो आ रहा है स्विच टू वर्कबुक, आप अपनी वर्कबुक पे आ जाइए, या फिर आप यहाँ पर नीचे भी आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ भी नीचे दिखाई देगा। ये देखिए पावर पिवट, और ये रहा आपका पावर पिवट एक्सेल, और ये रहा आपका पावर पिवट का इंटरफेस। हम पावर पिवट पे काम कर रहे हैं, पावर पिवट इंटरफेस पे हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब आप देख रहे होगे कि पावर पिवट में आपको ये दिख रहा है, ये इंटरसेक्शन कुछ दिख रहा है आपको। जैसे आप इस इंटरसेक्शन पे क्लिक करोगे, देखो जैसे आप अपने इस इंटरसेक्शन पे क्लिक कर रहे हो तो ये आपकी टेबल के जो कंटेंट हैं वो आगे आते जा रहे हैं, जैसे कम कर रहे हो ये कम होते जा रहे हैं। ये इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था पावर पिवट का यूज आप कब करोगे? जब आपके पास जो है लाखों में डेटा है, जब आपके पास लाखों में डेटा है तब आप पावर पिवट का यूज करोगे। तो अब आप एक साथ तो लाखों डेटा पे काम नहीं करोगे, आपको मान लो उसमें से 1000 डेटा पे काम करना है, तो ये इंटरसेक्शन तब काम आएगा। आपको जितने डेटा पे काम करना है पावर पिवट आपको उतने डेटा ही यहाँ पर शो करेगा, बाकी के डेटा आपको यहाँ पर हाइड रहेंगे। तो इस तरीके से आपको जितने भी डेटा पर काम करना है आप उतने डेटा को यहाँ पर शो रखो, बाकी यहाँ पर हाइड है। अब आते हैं इंटरसेक्शन के नीचे वाले पार्ट में। इंटरसेक्शन का ये जो नीचे का पार्ट है ना, इससे पहले मैंने आपको देखिए पिवट टेबल जब बताई थी, जब मैंने पिवट टेबल सीरीज बनाई थी तो वहां पर भी मैंने आपको कैलकुलेशन करना सिखाया था। आपको याद होगा तो मैंने वहां पिवट टेबल में कैलकुलेटेड फील्ड में जाके कैलकुलेशन किया था, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पिवट टेबल में आप छोटे मोटे कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर आपको बड़े कैलकुलेशन करने हैं तो आपको पावर पिवट सीखना पड़ेगा। अब ये जो आपका इंटरसेक्शन से नीचे वाला सेगमेंट आ रहा है, इस सेगमेंट को हम बोलते हैं डेक्स मेजर। क्या बोलते हैं इसको? हम डेक्स मेजर्स बोलते हैं। मेजर्स मतलब हम यहाँ पर अपनी कैलकुलेशंस करते हैं, यहाँ पर हम फंक्शंस लगाते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर आप अपने फंक्शन बार में कुछ भी फंक्शन डालिए। आपने यहाँ पर लिख दिया, चलिए आपने यहाँ पर लिख दिया पहला सम, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा सम। जैसे आप यहाँ पर सम लिखोगे आप देखो आपको यहाँ पर कितने सारे नए फंक्शंस मिलने हैं। समराइज कॉलम, समराइज, सम एक्स, ये आपको नॉर्मल एक्सेल में नहीं मिलते ये फंक्शंस, ये आपको यहाँ पावर पिवट में ये न्यू फंक्शंस मिलने हैं। इन सारे फंक्शंस के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी, आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगी, और स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हैव पेशेंस। देखिए यहाँ पर भी पावर पिवट में यहाँ पर आपके पास क्या है, जैसे आपके पास नॉर्मल एक्सेल में ऊपर यहाँ पर रिबन्स में टूल आते हैं, इसी तरीके से पावर पिवट में भी आपके पास सारे टूल्स आते हैं। जैसे होम में आप जाओ, डिजाइन में आप जाओ, एडवांस में आप जाओ, आपको यहाँ पे सारे यहाँ पर टूल्स मिलेंगे। इस तरीके से आप पावर पिवट के टूल्स का यूज कर सकते हो। अब अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, अभी मैंने यहाँ पर एक ही फाइल, यहाँ वहां पर मेरे पास कितनी टेबल थी? 2 टेबल थी, मैंने यहाँ पर एक ही टेबल को इंपोर्ट किया। अब हम यहाँ पर अपनी दूसरी टेबल को भी इंपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, दूसरी टेबल को भी इंपोर्ट करते हैं। दूसरी टेबल पे क्लिक किया और हम क्या करते थे, हम पावर पिवट पे क्लिक करेंगे। पावर पिवट पे क्लिक करके ऐड टू डेटा मॉडल, ऐड टू डेटा मॉडल जैसे आप करोगे आपकी जो दूसरी टेबल है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ जाएगी। ठीक है, आपकी जो दूसरी टेबल है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट होकर आ जाएगी। अब जब आप यहाँ पर कई सारी टेबल्स को इंपोर्ट कर लेते हो तो उन सारी टेबल्स को मैनेज भी करना होता है, उसके लिए आपको एक मैनेजर भी चाहिए होता है। तो पिवट टेबल आपको क्या करता है, पिवट टेबल आपको यहाँ पर एक मैनेज का ऑप्शन भी देता है। ये देखिए पिवट टेबल आपको एक मैनेज का ऑप्शन भी यहाँ पर दे रहा है। इसके बारे में भी, डेटा मॉडल में मैनेज क्या है इसके बारे में भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। अब देखिए हमने मल्टीपल टेबल को एक जगह इंपोर्ट किया, अब हम उनको उनके
बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना है, उनके बीच में रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी है। अभी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। पिवट टेबल में अभी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाऊँगी। इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हमारी सीरीज अभी एंड नहीं हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू।